नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। आज हम बताएंगे बिहार की एक ऐसी विधानसभा सीट पर जहां राजनीति की कहानी बिल्कुल फिल्मी लगती है। बथनाहा विधानसभा 1967 में अस्तित्व में आई यह सीट कई बार रंग बदल चुकी है। 2008 तक सामान्य सीट रही, फिर आरक्षित हुई और अब 10 साल से बीजेपी के कब्जे में। चलिए अगले 18 मिनट में बथनाहा का सियासी सफर, जातीय समीकरण और जनता की उम्मीदों पर गहराई से नजर डालते हैं। 1967 से शुरू हुई कहानी। बथनाहा विधानसभा सीट 1967 से अस्तित्व में आई। पहला चुनाव भी इसी साल हुआ और तब से यहाँ कई उतार चढ़ाव देखे गए। दिलचस्प बात यह है कि 2008 तक यह सीट सामान्य श्रेणी में थी, लेकिन फिर परिसीमन के बाद इसे आरक्षित वर्ग के लिए कर दिया गया। यानी यहाँ का चुनावी समीकरण उसी साल में पूरी तरह से बदल गया। 2005 के विधानसभा चुनावों में यह सीट लोक जनशक्ति पार्टी के पास थी। नगीना देवी ने जीत दर्ज कर राजनीति में अपनी पकड़ बनाई और अच्छे से जीती, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 2010 आते आते माहौल बदल चुका था। इस बार मैदान में बीजेपी के दिनकर राम और लोजपा की ललिता देवी के बीच मुकाबला हुआ। नतीजा साफ था, दिनकर राम ने शानदार जीत दर्ज की और बथनाहा में बीजेपी का परचम लहराया। यही साल था जब सीट आरक्षित हो गई और बीजेपी ने इसे मजबूती से पकड़ लिया। 2015 का चुनाव भी बड़ा रोचक रहा, क्योंककि बीजेपी के दिनकर राम और कांग्रेस के सुरेंद्र राम आमने सामने थे। बीजेपी को मिले 74,763 वोट, जबकि कांग्रेस को 54,597 वोट, यानी भारी अंतर से जीतकर दिनकर राम ने साबित कर दिया कि बीजेपी की पकड़ मजबूत है। फिर आया 2020 का चुनाव। इस बार बीजेपी ने अनिल राम को टिकट दिया। उसका मुकाबला था कांग्रेस के संजय राम से। परिणाम था अनिल राम ने 46,818 वोटों से भारी अंतर से जीत हासिल की। उन्हें कुल 92,648 वोट मिले, जबकि संजय राम को केवल 45,830 वोट। स्पष्ट था कि जनता ने भाजपा पर भरोसा बनाए रखा। अब जानते हैं उस फैक्टर को जो बिहार की राजनीति का सबसे अहम पहलू है, जो है जातीय समीकरण। बथनाहा में जीत हार का खेल कोयरी, पासवान और रविदास मतदाताओं के हाथ में है। ये तीनों जातियां यहाँ सबसे ज्यादा संख्या में हैं। जो भी उम्मीदवार इनका भरोसा जीते, उसके लिए आधी लड़ाई आसान हो जाती है। चलिए आंकड़ों पर नजर डालते हैं। कुल वोटर 2,64,299, पुरुष है 1,38,385, वही महिला है 1,25,901। महिला मतदाताओं की इतनी बड़ी संख्या बताती है कि यहाँ महिलाओं का वोट भी जीत की कुंजी या कुंजी बन सकता है। बथनाहा की आबादी का बड़ा हिस्सा खेती किसानी पर निर्भर है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और रोजगार हमेशा यहाँ के चुनावी मुद्दे भी रहे। लोग पूछते हैं विकास कहां तक पहुंचा। नेता वादे करते हैं, लेकिन जनता हर बार नतीजा देखना चाहती है। बीजेपी के दिनकर राम और अनिल राम दोनों ने ही नाम यहाँ अच्छी तरह से पहचाने जाते हैं। दिनकर राम ने 2010 और 2015 में अपनी ताकत साबित की, वहीं अनिल राम ने 2020 में और बीजेपी का किला और मजबूत किया। कांग्रेस हर चुनाव में पूरी ताकत झोंकती है, चाहे सुरेंद्र राम हो या संजय राम, लेकिन मतदाता हर बार बीजेपी को ज्यादा भरोसेमंद जानते हैं और भरोसेमंद मानते भी। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस क्या नई रणनीति अपनाती है।
कोयरी, पासवान और रविदास वोटरों का रुख किस ओर जाएगा, यही तय करेगी कि बथनाहा का अगला शतरंज किसका होगा। दिलचस्प तथ्य, 1967 से पहले चुनाव हुआ था। 2008 तक यही सीट सामान्य थी, फिर आरक्षित हुई। बीजेपी लगातार 10 साल से यहाँ कब्जा कर रखी है। वहीं 2020 में अनिल राम ने लगभग 47,000 वोटों से जीत दर्ज की। बथनाहा के लोग अब सिर्फ जाति नहीं, विकास की बात कर रहे हैं। बेहतर सड़कें, अस्पताल, स्कूल और रोजगार, यही उनकी मांग है। जो भी इन मुद्दों को हल करने का भरोसा देगा, जनता उसी के साथ जाएगी। दोस्तों, बथनाहा की कहानी बताती है कि लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी खिलाड़ी है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये यहाँ के 2,64,299 मतदाता ही तय करेंगे। तो आप किसे मौका देंगे, बीजेपी को या फिर से किसी नए चेहरे को? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो आपने सुनी बिहार की बथनाहा विधानसभा सीट की पूरी कहानी। बथनाहा की राजनीति, वहां की चुनौतियां, नेताओं के संघर्ष और जनता की उम्मीदों का पूरा सिलसिला हमने आपके सामने रखा। बथनाहा ने हमें यह दिखाया है कि लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर होती है और वही अपने फैसलों से नेताओं की तकदीर भी तय करती है। लेकिन हमारा यह सफर यही खत्म नहीं होता, क्योंकि हम आपके लिए और भी विधानसभा सीटों की कहानी लाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे एक और दिलचस्प मुकाम की ओर, परिहर विधानसभा सीट। अब जरा सोचिए, परिहर की राजनीति क्यों खास है? परिहर बिहार के उत्तरी हिस्से की वह विधानसभा सीट है जो सीमावर्ती इलाकों से जुड़ी है। यहाँ के गांव, यहाँ की खेती, यहाँ की बाढ़ की चुनौतियां और यहाँ की जनता की मेहनत अब मिलकर एक अलग ही तस्वीर तय करती है। और इन सब के बीच राजनीति की बात होती है तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि परिहर की राजनीति का सफर और इतिहास यह बताता है कि जनता यहाँ किसी भी नेता को लंबे समय तक बिना हिसाब दिए चलने नहीं देती, लेकिन कभी नए चेहरे को मौका देती है तो कभी पुराने चेहरे से हिसाब मांग लेती है। यहाँ के लोग जातीय समीकरण को समझते हैं, लेकिन उससे ऊपर उठकर वे विकास और बुनियादी सुविधाओं को भी तरहीज देते हैं। वहीं रीगा और बथनाहा की तरह परिहर की बार बार यह साबित करता है कि बिहार की राजनीति केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, ग्रामीण इलाकों में ज्यादा पकड़, बल्कि असली राजनीति गांव की चौपालों, खेतों की पगडंडियों और कस्बों की गलियों में लिखी जाती है। परिहर विधानसभा की कहानी भी आपको मिलेगी और संघर्ष का इतिहास, उम्मीदों का सफर और चुनावी मोड़ों का सिलसिला। या नेताओं ने जनता को अपनी तरफ खींचने के लिए कई तरह की रणनीतियां अपनाई, लेकिन कभी बड़े बड़े वादे किए, कभी जातीय समीकरणों पर भरोसा जताया गया, लेकिन आखिर में जनता ने वही किया जो उन्हें सही लगा। परिहर की कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि यह बार बार यह दिखाती रही है कि लोकतंत्र जनता की आवाज ही चलता है और आगे भी चलेगा, क्योंकि यहाँ का हर चुनाव केवल सीट जीतने का खेल नहीं रहा, बल्कि यह जनता के विश्वास और उम्मीदों का इम्तिहान भी है। तो अगर आपको बथनाहा की कहानी ने प्रभावित किया है तो यकीन मानिए परिहर की कहानी भी कम रोमांचक नहीं होगी, बल्कि इसमें आपको और भी गहराई, और भी मोड़ और जनता की और भी साफ तस्वीर देखने को मिलेगी। अगले एपिसोड में हम विस्तार से बताएंगे परिहर विधानसभा की पूरी यात्रा, कौन से नेता यहाँ से उभरे, किन मुद्दों ने यहाँ की राजनीति को आकार दिया और किस तरह जनता ने अपने वोट से बार बार इतिहास लिखा, सब आपको बताएंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हम फिर मिलेंगे एक नई सीट, एक नई कहानी और राजनीति की नई परतों के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए और देखते रहिए बिहार की राजनीति की असली कहानी।